आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 4.11 जिसमें कहा गया है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x²/9 + y²/4 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन जो दी गई वो एलिप्टिकल पाथ की है और वो उसने बोला है कर्व पाथ तो ऑब्वियसली बन ही जाएगा। हर जगह आप देखें तो कर्व बनेगा, ठीक है। तो उसमें एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट v वेलोसिटीज। तो हमें इसकी वेलोसिटी को x और y के फंक्शन में वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी के लिए आपको dx/dt की ज़रूरत पड़ेगी और y के लिए dy/dt की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करें, दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लें। तो देखिए ये तो 9 है तो 1/9 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x बाहर आ जाता है। ये मैथ्स का रूल है 2x और dx/dt। इसी तरह से 1/4 बाहर आएगा 2y dy/dt और ये 1 कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम dx/dt को vx मान लें और dy/dt को vy मान लें तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 2y 1/9 2x। अब क्यों ना हम vx और vy के टर्म में अगर इसको सॉल्व करें तो ये देखिए, अगर हम vx की वैल्यू यहाँ लिखते हैं तो ये उधर जाएगा तो -9/4 y/x और vy वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा vx और vy के टर्म में रिलेशन बन गया। अब हमें पता करना है कि इसकी वेलोसिटी। देखिए तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास vx कंपोनेंट है, vy कंपोनेंट है, तो हम इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लें v। क्योंकि दो कंपोनेंट में ब्रेक है तो इसका अगर हम v निकाल लें तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो vx² यानी रिजल्टेंट हम फाइंड कर लें, क्योंकि vx और vy दो कंपोनेंट में ये ब्रेक है तो हमको v निकालना पड़ेगा एक तरह से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, vx की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो vx की जैसे ही वैल्यू हम पुट करेंगे तो -9/4 y/x और vy का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो vy है, अगर हम इसको vy को अगर हम इसको बना लें सब्जेक्ट तो इसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरह आ जाएगा x² और v², क्योंकि v² के टर्म में है तो vy को हम सब्जेक्ट बना लें तो ये आ जाएगा 16x²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये vy की वैल्यू हो गई और vy को अगर हम स्क्वायर रूट में ले आए तो +/4xv डिवाइड बाई √ 16x² + 81y²। ये vy की वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर हम vx की जगह vy को सब्जेक्ट बना लें, vy के टर्म में अगर हम इसको लिख लें तो ये हो जाएगा -4/9, यानी इस चीज़ को -4/9 और vx तो रहेगा ही रहेगा और x/y, यानी इस टर्म को अब हम इसमें रखें और vx को अगर हम कंपोनेंट बना लें, मतलब सब्जेक्ट बना लें, जैसे ये सॉल्व किया है तो इसका भी हमें आंसर मिल जाएगा -9yv, यहाँ 9yv आ जाएगा, यहाँ x था और जो नीचे का पार्ट है वो सेम वैसे ही रहेगा 16x² + 81y²। तो ये vx की वैल्यू आ गई और ये vy। लेकिन हमको तो वेलोसिटी चाहिए ना, तो वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, vxi और vyj। तो अब हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो vx को हम लिख दें पहले, तो क्या आ जाएगा -9yv और √ 16x² + 81y² और i कैप प्लस vy की वैल्यू तो ब्रैकेट में
प्लस माइनस 4xv और डिवाइड बाई सेम यही चीज़ आ जाएगी 16x² प्लस 81y²। तो इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को दिखा सकते हैं। तो यही आंसर होगा फाइनल। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन।